देखिए, आपको पिछले कक्षा में भारतीय दंड संहिता का जनरल रिसेप्शन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुल 31 धाराओं की जो व्याख्या किया गया है, उसमें उन बातों का उल्लेख है कि जो कोई क्राइम करता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उस अपराध से अपने को एग्जेम्प्टेड चाहता है, अपने को कंडीशन ऐसी है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, विशेषताएं ऐसी हैं कि वह उस अपराध से छूट चाहता है, उस अपराध से एग्जेम्प्टेड चाहता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आपको बताया था सेक्शन 76 विधि द्वारा अवैध तथ्य की भूल कारण किया गया कार्य अपराध नहीं होता। 77 में न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का अपराध नहीं। 78 में न्यायालय निर्णय आदेश का अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं। 79 में था विधि द्वारा न्यायानुमत अपने आप को जस्टिफाइड करता है। 80 में था दुर्घटनापूर्ण कार्य एक्सीडेंटल कार्य अपराध नहीं होता है। जो कंडीशन बताए गए धारा 80 के लिए कोई कार्य तब अपराध नहीं है जब वह कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपराधिक आशय ज्ञान के बिना किया गया हो तो अपराध नहीं है। 81 में बताया था कि बड़ी अपहान निवारण से छोटी अपहान हो जाए तब क्षम बताया गया है। 82 में जैसा कि आप जानते हैं कि 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य पूर्णतः क्षम है। 83 में है 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम आयु का अपरिपक्व समझ के इनकॉम्पिटेंट बच्चा है जो अपरिपक्व समझ के उसका छूट है। 84 में मैं बताया था पागल आदमी मतलब अनसाउंड माइंड पर्सन, मतलब ऐसे व्यक्तिकार जो कि मतलब अपने कार्य के परिणाम को नहीं समझ पाते हैं। 85 में था स्वैच्छिक मतदाता के कारण मतलब मतदाता के कारण अपना कार्य के प्रकृति में परिणाम को नहीं समझ पा रहा है। 86 में था कि मतलब 85 में था मतदाता के कारण ऐसा कार्य जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है, ड्रिंकनेस उसको दिया गया, उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया था। 86 में था किसी व्यक्ति द्वारा जो मतदाता में है किसी किया गया अपराध जिसमें विशेष आशा या ज्ञान अपेक्षित है। 85 में जो उसको मतदाता किया गया, उसको ड्रिंकनेस किया गया है, वह अनजाने में है। धारा 86 में वह जानबूझकर करता है। अपराध में विशेष आशय विशेष ज्ञान परिलक्षित है। 87 में हमने बताया था आपको सहमत से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहत करने का आशय न हो अपराध नहीं है। अब इसमें वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया जो सहमत देते हैं उन्हें क्षति नहीं होती है, उसी सूत्र पर यह आधारित है। 88 को हमने बताया था आपको 88 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमत से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, वह कार्य अपराध नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 88 उन लोगों को छूट देती है जो किसी व्यक्ति के लिए गुड फेथ में होकर, सद्भाव में होकर, सद्विवेक में होकर उस व्यक्ति के फायदे के लिए। अब फायदा शब्द जो है, जहाँ तक बेनिफिट का सवाल है, बेनिफिट है, फायदा है। फायदा से तात्पर्य है कि वह जो है कि आर्थिक लाभ नहीं बल्कि शारीरिक लाभ से है। अब इसमें है धारा 88 में है, धारा 88 कहती है कि आई डन बाई इन काजिंग नॉट काजिंग डेथ, मतलब कोई कार्य किया जाए जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय न हो, इंटेंशन मृत्यु कारित करने का आशय न हो, लेकिन उसमें घोर उपहत या गंभीर मतलब घोर उपहत होने की संभावना प्रबल है, लेकिन वह व्यक्ति उस व्यक्ति की सहमति से किया जा रहा है, वह जो है कि उस अपहान को सहन करने के लिए अभिव्यक्त रूप से या अविवक्षित रूप से सहमति देता है, मौन स्वीकृति देता है। एक स्वीकृति होती है, डायरेक्ट स्वीकृति होती है, एक कंसेंट होती है, मौन स्वीकृति देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ कार्य के लिए कि अपना जो है वो कह देते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जब जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ चुप हो गए, जिसका मतलब उनकी स्वीकृति मान ली गई, ऐसी स्वीकृति देते हैं। धारा 88 में है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने के आशय से न किया गया हो। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने के आशय से न किया गया, मतलब उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का आशय न रहा हो। और किसी ऐसे
अपहान के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को कारित जिससे फायदे के लिए वह सद्भावनापूर्वक किया जा रहा है और वह अपमान सहन करने की अपनी अभिव्यक्त रूप से या व्यवस्थित रूप से जोखिम उठाने के लिए सहमत देता है, तो इस कारण अपराध नहीं होगा कि वह कार्य संभावतः जान करके किया जा रहा है कि उससे अपमान होगी। मतलब उस इंजर्ड व्यक्ति के सहमत से किया जा रहा है, लेकिन इस बात की संभावना प्रबल है कि उस सहमति से उस व्यक्ति को इंजरी होगी, उस व्यक्ति को पीड़ा होगी, उस व्यक्ति को कष्ट होगा, लेकिन सहमति दिया जा रहा है, तो इस नाते उसको अपराध से छूट दिया गया, अपराध से एग्जेम्प्टेड किया गया है धारा 88 के अंतर्गत। जैसे है एक शल्य चिकित्सक, डॉक्टर साहब ये जानते हैं कि उसका विशेष शल्य क्रिया किया जाए, शल्य क्रिया ऑपरेशन करते समय विशेष रूप से उसे वेदना होगी, कष्ट होगा, लेकिन उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया जा रहा है शल्य क्रिया, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब को ये धारा 88 के अंतर्गत उसको लाभ, डॉक्टर साहब को लाभ मिलेगा। तो वहाँ पर या तो उस व्यक्ति की सहमति है, ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ परिलक्षित है, तो वहाँ उसको लाभ मिलेगा। अर्थात धारा 88 का ये उपबंध कहता है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक उसकी सहमति से कार्य किया जाए जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय न हो, आशय न हो मृत्यु कारित करने की, बल्कि संभावना हो कि उस कार्य से उस व्यक्ति को पीड़ा होगी, कष्ट होगी या तो अपहानि होगी, उसके लिए छूट है। अब इसी में एक केस है उज्जवल हिजड़े केस है। इस केस में था कि वह जो है कि अपने लड़के को एक मतलब उसके जो है कि गुप्तांग काट देता है ताकि वह जो है कि हिजड़ा के रूप में वह अपना जीविकोपार्जन करे। उन्होंने उस मामला चला न्यायालय के सामने, उसने कहा कि उस व्यक्ति के फायदे के लिए हमने सद्भावनापूर्वक कार्य किया था जिससे उसको रोजी रोटी की समस्या न हो। न्यायालय ने इस बात को नकारते हुए उसको दोषी माना। अर्थात धारा 88 आर्थिक लाभ की बात नहीं करता, बल्कि शारीरिक रूप से उसको लाभ की बात करता है। शारीरिक उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसकी सहमति से किया जाता है। शारीरिक लाभ पहुंचाने के लिए सहमति से उसकी मौन हो या तो अविवक्षित हो। 89 जो महत्वपूर्ण है, भारतीय दंड संहिता धारा 89 87-88 से मिलता जुलता है, 89 भी है। 89 इसमें यह कहता है संरक्षक द्वारा, 88 में तो सहमति वही देता है जो व्यक्ति स्वयं इंजर्ड हो, लेकिन 89 में एक सहमति देने के लिए विधिक रूप से उसका गार्जियन या संरक्षक द्वारा दिया जाता है। धारा 89 में यह उपबंध किया गया है कि किसी संरक्षक द्वारा या उसकी सहमत से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। संरक्षक द्वारा या उसकी सहमत से या उन्मत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति के हित के लिए, पागल व्यक्ति की रक्षा के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे इस धारा का उपबंध कहता है कोई बात अपराध नहीं है। कौन सी बात? जो 12 वर्ष से कम आयु के, कोई बात अपराध नहीं है। धारा 89 कहती है कि कोई बात उसके फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया जा रहा है। धारा 89 में उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य किया जा रहा है। ये धारा कहती है कोई बात अपराध नहीं है जो 12 वर्ष से कम आयु, कोई बात अपराध नहीं है जो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति है अनसाउंड माइंड पर्सन, जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है। 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भारधारक, संरक्षक
या माता पिता या विधिपूर्ण भार धारक मतलब गार्जियन, जो उस बच्चे के गार्जियन हो, भार धारक गार्जियन द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, या कि अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से किया जाए, किसी ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं होगा जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभावना हो, अपराध नहीं होगा। अर्थात धारा 89 यह उत्पन्न करती है कि कोई, ध्यान दीजिए, कोई बात अपराध नहीं है कब, जब किसी गार्जियन द्वारा या विधिपूर्ण भारधारक या संरक्षक द्वारा किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया जा रहा है जिसमें मृत्यु कारित होने की संभावना नहीं है। मतलब उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की संभावना नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की संभावना नहीं है, इसलिए जो है वहां एग्जेम्प्टेड किया गया, वहां छूट दिया गया है। इसमें है, इसका दृष्टांत है कि सद्भावना पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सहमति के बिना यह संभाव जानते हुए कि एक सल कर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित हो सकती है। एक व्यक्ति का अपने लड़के को जो बीमार है या ऑपरेशन है जो भी है, उस लड़के के फायदे के, बच्चे के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक इस बात को जानता है कि ऑपरेशन करते समय मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी कराता है, मृत्यु कारित होने की संभावना है, न कि इस आशय से कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो ही जाएगी, मतलब कन्फर्म नहीं मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है, बच भी सकता है। शल्य चिकित्सा द्वारा पथरी निकालने के लिए अपने शिशु को शल्य क्रिया कराता है, जिसका उद्देश्य उस बच्चे को रोग मुक्त करना था, परंतु संजोग से बच्चा मर जाता है। तो इस धारा का अपवाद, इस धारा का लाभ जो है उस व्यक्ति को मिलेगा, डॉक्टर को मिलेगा, गार्जियन को मिलेगा। वहां पर सद्भावना पूर्वक उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा रहा है कार्य। इसके लिए इसका जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण हम देखते हैं, स्पष्टीकरण क्या कहता है। स्पष्टीकरण का पहला दृष्टांत है परंतु में कि इस धारा का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा, ऐसी परिस्थितियों में मिलेगा जिसमें उस कार्य में मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। आशय मृत्यु कारित करने का नहीं, संभावना थी लेकिन आशय एकदम नहीं था। दूसरा है, इस धारा के अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहत के निवारण या किसी रोग अंग शैथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे बात को करने के लिए न किया गया हो जिसके द्वारा उस व्यक्ति को यह जानता हो कि उससे मृत्यु होने की संभावना है। मतलब मृत्यु होने की संभावना है लेकिन फिक्स नहीं है मृत्यु हो जाएगी। यह आशा नहीं है उसकी मृत्यु ही कर देंगे, बल्कि इस शल्य क्रिया से या मतलब ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति को रोग से मुक्त कराना है, ऐसा इसलिए दिया गया है। जैसे कि आप देखते हैं पागल आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने निर्णयों में इस बात को लिए धारा 89 का लाभ लेकर के वो करते क्या थे कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, पागल व्यक्ति है या शिशु है, उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाए, मृत्यु होने की संभावना नहीं है। पहले प्राचीन समय में, आज भी कुछ पहले भी देखा गया कि विकृत चित्त व्यक्ति को, अनसाउंड माइंड पर्सन जो पागल व्यक्ति है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। इलेक्ट्रिक के शॉक देते थे, उसके कारण यह था, इलेक्ट्रिक शॉक देने के कारण यह था कि उसका ये बचाव था कि वो थोड़ा से स्थिर हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में, अपने माननीय उच्चतम न्यायालय कई निर्णयों में धारा 89 का लाभ वहां नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप विकृत व्यक्ति है तो उसको आप इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। तीसरा, इसका अपवाद का तीसरा परंतुक है कि इसका विस्तार स्वेच्छा से घोर उपहत कार्य करने या घोर उपहत कार्य करने के प्रयत्न करने से न हो।
और होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहत के निवारण या किसी अन्य अंग शैथिल से मुक्त करने के उद्देश्य से। मतलब इसके मृत्यु या घोर उपहत कार्य करने की जो संभावना है, उसके पीछे ये तर्क है कि उस व्यक्ति की मृत्यु से बचाना है, उस व्यक्ति को गंभीर रोग से बचाना है, तब उसको दिया जाएगा, अन्यथा 89 का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा। 89 के लिए जो मुख्य रूप से अपवाद है, यह है बेनिफिट के लिए है। बेनिफिट का तात्पर्य है, इसके लिए विभिन्न लेखकों ने अपने अपने ढंग से कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें का एक पिता अपने पुत्र के लाभ के लिए साधारण रूप से चोट कायल करता है। माता बच्चे को हल्का से पीट करके दूध पिलाती है, उसके फायदे के लिए, रो रहा है, और फिर भी उसको दूध मार के पिलाया जाता है उसके फायदे के लिए। दूसरा है क्या अपने पुत्र को एक स्थान पर बंद कर देता है ताकि वहां सुरक्षित रहे। और इसका दृष्टांत है कि क सद्भावना पूर्वक अपनी पुत्री को लाभ के लिए, ऐसी परिस्थितियां समझिए, ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ जा रहा है, रास्ते में पुत्री सियान है, बड़ी है, उधर से डाकू टोली आ रहा है और वह डाकू किसी लड़की को उठा ले जाने के लिए चर्चित उस एरिया के उठा ले जाते हैं। वह व्यक्ति समझता है जिसकी पुत्री है कि अपनी लड़की को, हमारी लड़की को डाकू अब तुरंत उठा ले जाएंगे, और अपनी लड़की को मार देता है तुरंत, सास है उसकी हत्या कर देता है ताकि डाकू न ले जाए। तो वहां 89 का लाभ उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 89 का लाभ उसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि वहां 89 नहीं कहती किसी व्यक्ति मृत्यु कार्य, आप उसे मृत्यु कार्य कर दें। डाकू आ रहे थे, ले जाते कि नहीं ले जाते बात की बात थी, लेकिन आपने पहले उसको हत्या कर दिया। तो यहाँ 89 का लाभ उस पिता को नहीं मिलेगा जो अपनी पुत्री को डाकुओं से बचाने के लिए उसकी हत्या करता है। और इसमें एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति सद्भावनापूर्वक अपने पुत्र को आर्थिक लाभ हेतु नपुंसक बना देता है, उसको 89 का लाभ नहीं मिलेगा। वो कहता है कि आर्थिक लाभ अगर विकलांग हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, तो कहीं अपना मांग खा के अपना जीविकोपार्जन कर लेगा, इसका लाभ होगा। ये नहीं माना गया, यहाँ उसको 89 का लाभ नहीं दिया गया। 89 में है, 89 के लिए है, इसका मुख्य आवश्यक तत्व तो है कि कार्य जो हो रहा है 89 के लिए 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा शिशु को या विकसित व्यक्ति को लाभ के लिए किया गया हो। मतलब वह जो बच्चा है उसकी उम्र 12 साल से अधिक वाला अपनी सहमति देने के लिए स्वतंत्र माना जाता है कानून के दृष्टि से। 12 साल से कम आयु के शिशु है या उन्मेद व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, विकृत व्यक्ति है, तब उसको लिए जो सहमति यहाँ बात बताई गई है। दूसरा है कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया हो। धारा 89 का आवश्यक तत्व में दूसरा आवश्यक तत्व है कि कार्य जो है सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में किया गया हो, दुश्मनी बस में किया गया हो। तीसरा है कार्य अभिभावक द्वारा अभिभावक की सहमति से या उस व्यक्ति की या विधि के अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति से किया गया हो। तीसरा है सहमति या तो अभियुक्त द्वारा विवक्षित हो या स्वतंत्र हो। यदि उपरोक्त शर्तों से अधीन आता है तब उसको एग्जेम्प्टेड दिया जाएगा, तो उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक इस तरह से अब धारा 90 आप देखिए, धारा 90 कहती है सहमत जिसके संबंध में ज्ञात हो कि भ्रम या भय का अधीन दी गई है। कंसेंट ऑफ द गिवन बाय अंडर द कंसेप्शन। सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात है कि वह जो है सहमति दी गई है, कैसे दी गई, कंसेंट दिया गया है, वह भ्रम या भय के अधीन दिया गया हो। मिसकंसेप्शन है, भ्रम के अधीन दिया गया हो। धारा 90 में उन व्यक्ति को लाभ मिलेगा
जो ऐसी परिस्थितियों में सहमति प्राप्त करते हैं। जैसे है सहमति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भ्रम या भय के अधीन दी गई हो। ये धारा कहती है कोई बात अपराध इसलिए नहीं है, ध्यान दीजिए, इस धारा का वक्तव्य स्टेटमेंट ये है, कोई बात, कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है, कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं मानी जाएगी जैसा कि संहिता की किसी धारा में आश्रित या इस संहिता के किसी धारा में उल्बंधित वह सहमति किसी व्यक्ति के क्षति, भय या तथ्य के भ्रम के अधीन प्राप्त की गई है तो सहमति नहीं मानी जाएगी। उन्मत्त व्यक्ति की सहमति नहीं मानी जाएगी। शिशु की सहमति नहीं मानी जाएगी। इसमें धारा 90 में है कि सहमत जिसके संबंध में भय या भ्रम के अधीन दी गई है तो सहमति नहीं मानी, कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 17 में भी है कि सहमति जो है कैसी सहमति होगी कि वह भ्रम या भय के अधीन नहीं मानी जाएगी। अब धारा 90 के लिए है, धारा 90 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की सहमति को सहमति नहीं माना जाता है। कौन सा है? नंबर 1 है अपहान के भय में एक व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति। अपहान मतलब बुराई के, अपहान मतलब है बड़ी दुर्घटना के भ्रम में दी गई सहमति। दूसरा है तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई सहमति। तथ्य के भ्रम के अधीन आप सहमति ले लेते हैं तो सहमति नहीं मानी जाती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तीसरा है 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की दी गई सहमति नहीं मानी जाती है। अब इसको मोहरी बीवी धर्मदास घोष की केस भी आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन यहाँ है कि धारा 90 में कि 12 साल से कम आयु के शिशु द्वारा की गई सहमति नहीं मानी जाती है। चौथा में है विकृत चित्त अनसाउंड माइंडनेस पर्सन, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति को सहमति नहीं माना जाता। और इसके बाद है 5 में है एक मत व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति को सहमति नहीं माना जाता है। इस तरह से भारतीय दंड संहिता के धारा 89 और 90 में सहमत से संबंधित की बात बताई गई है, जिसमें किसी व्यक्ति के फायदे के लिए हो या तो सहमति भ्रम या भय के अधीन प्राप्त की गई हो तो सहमति नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको धारा 89 और धारा 90 ये दोनों धाराएं रूप से आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 89 और 90 की आपको परीक्षा में भी अक्सर पूछे जाते हैं। 89 में जो है सहमति जो है फायदे के लिए दिया गया है और 90 में है सहमति भ्रम के लिए दी गई है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।